आज मैं आप लोगों को कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जितने भी मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ, या मान लो अगर ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, तो वो सारे आपको टपल और लिस्ट के एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप लोग टपल और लिस्ट जो के वीडियोस जो हैं, जो मैंने पहले सेंड किए थे, या जो भी आपके पास उसका डेटा है, वो सारे एक बार आप लोग रिवाइज़ कर लें, क्योंकि जब तक आपको टपल और लिस्ट सही से रिवाइज़ नहीं होगा, तब तक ये एमसीक्यू क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके सारे जितने भी जिन वीडियोस में टपल को एक्सप्लेन किया गया, जिन वीडियोस में लिस्ट को एक्सप्लेन किया गया, फिर उनके जो फंक्शंस भी एक्सप्लेन किए गए थे, मैंने वीडियोस दिए हैं ऐसे, जिनमें फंक्शंस ऑफ लिस्ट हैं, फंक्शंस ऑफ टपल हैं, तो उनको अच्छे से आप रिवाइज़ कर लेंगे, तभी आप इसे कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको फिर याद ही नहीं आएगा कि ये हो कैसे रहा है, क्योंकि देखो हर एमसीक्यू क्वेश्चन इतना भी ईजी नहीं है कि आप इजीली उसे कर ले जाएं। यहाँ पर जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, जब तक आपको पूरा रिकॉल नहीं होगा सही से, तब तक वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको एक बार आप लोग रिवाइज़ करें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना शुरू करें, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वो वाले वीडियो रिवाइज़ कर लेंगे, तभी आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ पता जब तक नहीं होती ना, तब तक वो सही पे टिक लगा पाना मुश्किल हो जाता है ठीक है। तो लिस्ट और टपल के जितने भी वीडियोस आपको सेंड किए गए हैं, और जितना भी डेटा आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसको एक बार रिवाइज़ करें और उसके बाद ये वीडियो शुरू करें, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चंस आपको बताना शुरू करता हूँ। मैंने मान लिया है कि आप लोग पहले उसको रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नंबरिंग आप लोग अपने हिसाब से डाल लें, क्योंकि मैं नंबरिंग डाल के नहीं दे पाऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं, तो वो कहाँ नंबरिंग हो पाएगी, ठीक है। तो नंबरिंग अपने हिसाब से डालते रहें। गिवन द लिस्ट एल, यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। राइट द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट, उसके बाद यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, और एल की यहाँ पर स्लाइसिंग की एल की स्लाइसिंग करके कुछ प्रिंट कराने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो अब स्लाइसिंग आप लोगों ने पढ़ी ही है। तो स्लाइसिंग में क्या होता था कि हमको जहाँ से जहाँ तक के एलिमेंट प्रिंट कराने होते थे, उतना पार्ट को हम लोग स्लाइसिंग के जरिए कर लेते थे। तो यहाँ पर ये 2 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगा, ठीक है। लिखा 2 से लेकर 5 तक है, लेकिन ये जाएगा हमारा 4 तक ही। क्यों? क्योंकि उसमें एक पीछे चलता है। आप लोगों को याद होगा जब स्लाइसिंग बताई गई होगी, तो उसमें वो स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, एंड पॉइंट जो होता है उससे एक पीछे तक चलता है। तो इसके पहले हम इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इंडेक्सिंग करने के बाद ही हम इसका आउटपुट लिख पाएंगे। तो यहाँ सबसे है 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 0 से लेकर 7 तक है। हमको 2 से लेकर 5 तक जाना है, तो 2 से स्टार्ट होगा, तो मतलब हमारा 6, ठीक है। 6 वाले ये 2 3 और 4, ठीक है। ये एक पीछे तक चलता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से फिर जहाँ तक जाएगा वहाँ उसके एक पीछे तक चलता है। अगर इसमें 3 दिए होते, अगर ऐसे होता 2 5 और मान लो ये जो 2 होता है, तो ये जंप स्टेटमेंट होता है। ये मैंने बताया था आप लोगों को, अगर स्लाइसिंग में है तो ये जंप स्टेटमेंट होता है। तो पहले 2 से जाता है, 2 के बाद सीधे 2 के बाद वाला जो एक छोड़कर फिर आगे बढ़ जाता है, फिर इस तरीके से करते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जंप स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ, यहाँ पर एक एक आगे बढ़ना है। तो ये 2 से जाएगा और 4 तक चलेगा। इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट होकर इंडेक्स नंबर 4 तक। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये वाला, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये सिंपल स्लाइसिंग की गई है इसकी, और आउटपुट पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक टपल दी हुई है। कंसिडर द गिवन टपल एल, एक टपल है एल है, ठीक है। फिर राइट द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट। अब उसके बाद यहाँ पर ये प्रिंट कराया गया है, टपल की स्लाइसिंग की गई है। जब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट नहीं दिया होता है, तो जो भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वही स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहाँ पर भी हमारी टपल खत्म हो रही है वो एंड पॉइंट होगा, और यहाँ पर ये जंप स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी इंडेक्सिंग कर लेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 0 से चलेगा, 0 इंडेक्स से चलते हुए 7 इंडेक्स तक पूरा जाएगा। जब नहीं दिया होता एंड पॉइंट, तो ये पूरा जाता है, ठीक है। तो फिर इसमें एक पीछे तक नहीं चलता है, और ये दो की जंप करेगा। तो मतलब पहला हमारा ये होगा, फिर 2 जंप करेगा, फिर दूसरा होगा, फिर 2 जंप करेगा, फिर ये होगा, फिर 2 जंप करेगा, ये होगा। अब ये 2 जंप करेगा तो आगे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये इस तरह ये जंप स्टेटमेंट दिया हुआ, एंड स्टेटमेंट और ओपनिंग स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ। तो ओपनिंग स्टेटमेंट जब नहीं दिया होता तो वो अपने आप से 0 इंडेक्स लेता है,
और जब एंड स्टेटमेंट तो वो लास्ट इंडेक्स तक जाएगा ही जाएगा। यहाँ जंप स्टेटमेंट दिया हुआ है तो बस 0 से स्टार्ट होते हुए और 2 जंप करते हुए जितने भी, अब यहाँ पर 77 के पास जंप करेगा तो आगे वैल्यू है ही नहीं है, तो वो तो वैसे भी नहीं आ सकती। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दें, देखो MCQ वाले में एक दिमाग और आपको लगाना होता है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या था, 1 2 3 4 दिए हुए थे, तो MCQ क्वेश्चन में क्या होता है कि जो मिलते जुलते होते हैं उन्हीं में से कोई एक होता है। अब ये वाला तो होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना हर MCQ क्वेश्चन में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, ये अगर उसमें ऑप्शंस मिलते जुलते हैं तो वो मिलते जो उसमें बिल्कुल ही डिफरेंट होगा वो तो कभी आंसर होता ही नहीं है, वो आंसर होगा ही नहीं। जो मिलते जुलते होते हैं उन्हीं में से कुछ होता है। तब यहाँ पर देखो ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसके होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। अब मिलते जुलते वालों में से कौन से आए कि ये वाले, ये 3 मिलते जुलते हैं, तो इन्हीं में से कोई आपका आंसर होगा। एग्जैक्ट आंसर आप नहीं जान सकते हो, लेकिन कौन सा वाला नहीं है ये थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। अब यहाँ वाले में देखो, यहाँ वाले में क्या था, मतलब ये तो क्वेश्चन बता दिया है, फिर से बता दे रहे हैं। जैसे 82 है, 82 सब में दिख रहा है, मतलब 82 तो कहीं ना कहीं होना ही है चाहे जो हो। यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब ये तो किसी कीमत पर नहीं होगा। अब इन तीनों में से कोई आंसर आपका हो सकता है। तो ये MCQ क्वेश्चन चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, ये एक इसकी मतलब पहचानने का एक तरीका होता है कि अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें से 3 ऑप्शन थोड़े से मिलते जुलते हैं तो वही तीनों हैं। जो एक चौथा वाला है वो तो 100% नहीं है, वो तो पहले ही कट जाता है। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसे कर लोगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। एक ग्रीट नाम का वेरिएबल दिया हुआ है, इसको हमको डिफाइन करना है कि ये कौन सा टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है या डिक्शनरी है। ठीक है, देखो स्ट्रिंग तो नहीं है, क्लियर है। टपल डिक्शनरी और लिस्ट में क्या हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को सिंटेक्स याद होंगे, जब हम टपल यूज़ करते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट लगता है, जब हम लिस्ट यूज़ करते हैं तो ये बिग ब्रैकेट का हो या स्क्वायर ब्रैकेट का हो वो लगता है, और जब डिक्शनरी यूज़ करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट लगता है। तो ठीक है, इसमें तो बहुत ईजी सा है, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट हमको दिख रहा है और ये स्ट्रिंग्स इसके अंदर डिफाइन है। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट होगा। लिस्ट पहचानने का सिंपल तरीका यही होता है, ये यहाँ पे ये हमारे, और जब इस तरह दिया होगा तो समझो स्लाइसिंग हो रही है। स्लाइसिंग तो टपल में भी अप्लाई होती है, आपकी स्ट्रिंग में भी अप्लाई होती है और लिस्ट में भी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे स्लाइसिंग हो रही है, ये यहाँ पर ही स्लाइसिंग हो रही है। स्लाइसिंग के लिए भी यही लगता है, लेकिन जब स्लाइसिंग होती है तो ये अंदर आपके ये क्या कहते हैं, कोलन भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और ये तो जैसे इसमें लिस्ट था तो ये वैसे ही ये लिस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेम द फॉलोइंग डिक्लेरेशन टाइप, x इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो है यहाँ ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं। अब ये कौन सा क्या है, ये लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है कि स्ट्रिंग है। ठीक है, आपको याद दिला दें, जब आपको बताए गए थे टपल्स, उसमें बताया गया था कि अगर ये ब्रैकेट ना भी लगे हों, ठीक है, इस तरह कॉमा लगा कर लिखा हुआ x इज इक्वल टू 1 कॉमा, तो भी ये आपकी टपल होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका टपल, ये टपल है। ठीक है, कॉमा लगे हुए हैं एलिमेंट्स में, और अगर सिंपल इस तरह से भी लिखा हुआ है उसमें आपके स्मॉल ब्रैकेट या कह लो पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, तो वो सीधे सीधे आपका मतलब टपल डिफाइन करते समय पैरेंथेसिस नहीं भी लगाते हैं, वैसे भी डिफाइन करते हैं तो भी टपल डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका टपल है, ना डिक्शनरी है, ना स्ट्रिंग है, ना लिस्ट है। लिस्ट होता तो स्क्वायर ब्रैकेट लगे होते, डिक्शनरी होता तो सीधी सी बात थी कि वो आपके कर्ली, वो क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगे होते हैं। स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग के तरीके से वैसे ही डबल कोट्स में डिफाइन हो गया होता है, लेकिन यहाँ पर कॉमा लगे हुए हैं, एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो ये है आपका टपल। ठीक है, टपल के साथ ऐसा कर सकते हैं हम, टपल में अगर हम नहीं भी स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं तो भी वो टपल डिफाइन हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, एक यहाँ पर टपल डिफाइन है टी में, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 6, 5, 3, 4, 8, 1। ठीक है, फिर इसको सॉर्ट किया गया है, सॉर्ट टी किया गया है और उसको एक्स में सेव कर दिया गया है, एक्स को प्रिंट करा दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि टपल में सॉर्ट नाम का कोई वो जो है इस तरह का फंक्शन होता ही नहीं है, इसलिए ये जो जितने भी आउटपुट इसके दिए हुए हैं सारे के सारे गलत हैं। यहाँ पर आंसर होगा एरर। ठीक है, पहले जो मैंने बात की थी वो बहुत हद तक सही है, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी सही होती है। अब यहाँ पर तीनों ऑप्शन मिलते जुलते हैं तो इनमें से तीनों हो सकते हैं, लेकिन तीनों ही नहीं है, क्योंकि ये सॉर्ट नाम का कोई फंक्शन उसमें होता ही नहीं है टपल में, तो इसके लिए हम सॉर्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है इसमें आंसर आएगा एरर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सपोज अ टपल T1 इज डिक्लेयर्ड एज T1। T1 एक टपल है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 10, 12, 43, 39। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। देखो हमने यहाँ पर T2 इज इक्वल टू T1, भाई कोई T2 हम मान लें उसमें हम T1 डिफाइन कर दें तो ये बिल्कुल सही है, इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा गलत स्टेटमेंट नहीं होगा, टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इनकरेक्ट हमें फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, फिर यहाँ देखो यहाँ पर है T1 और 1 इज इक्वल टू 15। पहली बात तो ये इस तरह से हम इसके एलिमेंट को एक्सेस कर भी नहीं सकते, और दूसरी तरह 15 नाम का तो कोई एलिमेंट यहाँ पर है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा आपको। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता भी तो ये है आपका इनकरेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर देखिए अब ये क्यों करेक्ट कैसे हैं। T2 इज इक्वल टू T1, अब हम T1 की स्लाइसिंग करके T2 में सेव कर दें तो कोई T2 हम वेरिएबल मान के हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा लगभग सही है क्योंकि हमने T2 इज इक्वल टू T2 प्लस T1, मतलब कोई T2 हमने मान लिया है इसमें भी T1 है और उसके बाद फिर हमने उसमें T1 ऐड करा दिया है, तो ये पॉसिबल है। ये वाला आपका पॉसिबल नहीं। पहली बात तो इस तरह से इसको उसके एलिमेंट को हम एक्सेस नहीं कर सकते, दूसरा 15 को एलिमेंट उसमें है भी नहीं, तो पूरी तरीके से इनकरेक्ट आंसर जो होगा वो ये वाला होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ द मंथ। ये मंथ नाम का एक वेरिएबल है, इसको हमने डिफाइन किया है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, ये ब्रैकेट देख लीजिए, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है या डिक्शनरी है। ये तो आप लोग बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे देख के बता सकते हैं कि ये टपल है। ठीक है, देखो क्वेश्चंस क्या हैं, कहीं बीच में डिफ़िकल्ट है, कहीं बीच में इजी है। वो इसलिए है कि मैंने पेपर उठाकर एक लाइन से बताना शुरू कर दिया है। जो MCQ वाले क्वेश्चन हैं 10 पेपर हैं लगभग, उन्हीं 10 पेपर से बताना शुरू कर दिया है। अब उसमें कहीं बीच में इजी क्वेश्चन आ रहा है, कहीं डिफ़िकल्ट। अब हम उसको फ़िल्टर करें कि पहले इजी वाले बताएं, डिफ़िकल्ट वाले बताएं, तो अब वो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसीलिए बीच बीच में ईजी क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो कोई डिफ़िकल्ट मिलेगा तो कोई ईजी भी हो, जैसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी देख के बता देगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, जल्दी आप उसे नहीं बता पाओगे। ये वाला भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उतना ईजी नहीं है, लेकिन ये तो सिंपल है, देख के सिंटेक्स देख के बता दोगे कि हाँ ये टप्पल है, जिसने भी थोड़ा सा इसको पढ़ा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग टपल डिक्लेरेशन। यहाँ पर नीचे चारों ऑप्शन में अलग अलग, मतलब एक ही नाम से टी वेरिएबल से ही टपल डिफाइन हुई है। कह रहा है कि इसमें से कौन सी टपल है जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट डिक्लेयर की गई है। ठीक है, देखो ये जो है सब में हमारे स्मॉल ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो 100% टपल तो सारी हैं, लेकिन एक टपल इसमें से इनकरेक्ट है। कैसे पता चलता है, ये आप लोगों को याद होगा जब टपल बताया था तो उसमें क्या होता है कि अगर सिंगल एलिमेंट लिखा है, ऐसे सिंगल एलिमेंट अगर हमको टपल में डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन करने का तरीका ये नहीं होता है, बल्कि ये होता है, कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। अगर हम एक एलिमेंट डिफाइन करते हैं तो उसमें कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, यहाँ कॉमा लगा हुआ, ये भी स्टेटमेंट सही, यहाँ कॉमा लगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये वाला जो है यही हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, कॉमा नहीं है, तो वो टपल डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन कराया भी है, कॉपी में भी कराया, आप लोगों को याद होगा। तो ये वाला क्वेश्चन, ये जो मतलब है, ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ लिस्ट इज डिक्लेयर्ड एज टी इज इक्वल टू 0,1। एक लिस्ट है जिसमें दो एलिमेंट है 0 और 2। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रिंट लेन। लेन फंक्शन होता है जो लिस्ट की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए होता था, लेकिन यहाँ लेन में कहानी क्या है कि लेन में यहाँ पर T*3 है। ठीक है, T*3 है का मतलब होता है कि अब ये जो इंटू 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी हम लिस्ट के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 0 इंटू 3 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 3 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका रिपीटिशन होता है। यहाँ पर ये जो हमारा है इसको बोलते हैं हम रिपीटिशन ऑपरेटर। ये क्या करता है, इसको रिपीट करता है। मतलब इसका आउटपुट क्या, इसका अगर हम इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 0,1 0,1। ठीक है, और 0,1, ये 3 बार ऐसे इस तरह से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो लेंथ निकलेगी इसकी, पहले तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके लेन अप्लाई करना है। तो लेन अप्लाई करेंगे तो टोटल 6 एलिमेंट यहाँ पे हो जाएंगे, तो इसलिए आंसर होगा 6। इंटू जब हो रहा है तो ये 3 जो है ये इन नंबर से इंटू नहीं होगा, बस ये लिस्ट से इनपुट होगा, इंटू होगा। और ये क्या करता है, रिपीट करता है। जितनी बार हम इंटू करेंगे, जितनी बार इसको हम एस्ट्रिक यूज़ करेंगे इसके साथ, उतनी बार ये रिपीट हो जाएगा। 2 अगर एस्ट्रिक 2 होता है तो 2 टाइम रिपीट होता है, एस्ट्रिक से 3 टाइम रिपीट होता है।
ठीक है। तो वो लेन फंक्शन का तो यूज़ आप लोगों ने देखा ही है किस तरह से होता है, और एस्ट्रिक और प्लस का भी कैसे यूज़ होता है ये बताया है आपके वीडियो में। तो एक बार जब आप रिकॉल करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ एस्ट्रिक का मतलब रिपीटिशन ऑपरेटर होता है, वो रिपीट कर देता है, उसको जितनी बार है हमें है उतनी बार वो रिपीट। तो पहले यहाँ रिपीटिशन होगा, उसके बाद उसकी लेंथ निकाली जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द इनवैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल। एल यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है चारों ऑप्शन में, कह रहा है इसमें से कौन सा इनवैलिड है, ठीक है। देखो पहला देखते हैं, एल इज इक्वल टू, यहाँ एल जो है एक लिस्ट डिफाइन की गई है, तो इसमें इनवैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि लिस्ट के आइटम में भी लिस्ट हो सकती है। यहाँ पर ये दोनों लिस्ट हैं, दोनों भी इसका एक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। ये लिस्ट मेन लिस्ट ये है, ये लिस्ट, ये दोनों लिस्ट इसके एलिमेंट हैं, तो ये पॉसिबल है। फिर यहाँ पर 2 टपल हैं, दोनों टपल भी लिस्ट के एलिमेंट हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। ये सिंटेक्स, ये लिस्ट का ही सिंटेक्स है, तो ये हो सकता है। थर्ड में भी लिस्ट का सिंटेक्स एल लगा हुआ है, तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि 2 डिक्शनरी हैं, 2 छोटे छोटे डिक्शनरी हैं, वो भी इसके अलग अलग 2 एलिमेंट बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू लिस्ट। अब लिस्ट उसके बाद फिर ये इस तरह से डिफाइन हुआ है, ये ऐसा नहीं होता है, इस तरह से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। लिस्ट के लिए आपको पता होगा स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, आपका स्मॉल ब्रैकेट नहीं यूज़ होता है, पैरेंथेसिस नहीं यूज़ होता है, तो इसलिए ये डिक्लेरेशन जो है ये बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा इनवैलिड डिक्लेरेशन है, तो ये हमारा आंसर होगा ये, ठीक है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, लेकिन समझ में तभी आएंगे जब आप पुराना जो भी था आपका लिस्ट और टपल का जो डेटा है वो आप एक बार जैसा फिर से नहीं देख लेंगे, तब तक वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो वीडियो को मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बताया कि वीडियो को देखने से पहले आप पूरा लिस्ट और टपल रिवाइज़ कर लें। लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होता है, लिस्ट के फंक्शन क्या है, टपल के फंक्शन क्या है, और जहाँ पे क्वेश्चन में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ तो एक्सप्लेन करेंगे ही, लेकिन एक बार अगर अच्छे से आप रिकॉल कर चुके होंगे तो आपको करने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें बाकी जो इसके लिस्ट और टपल के जितने बच्चे क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।